हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन के बारे में। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और इन पॉइंट्स को लेकर हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से ही हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो पहला यहाँ से हम सॉल्यूशन बनाते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। यहाँ से हमारे पास है 2, 3 एंड 4, 1। तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालिए। यहाँ पर 2 - 4 स्क्वायर प्लस 3 - 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा आपके पास 4 + 4 यानी कि हमारे पास हो जाएगा √2। इसको √8 और √8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2 कि 2√2। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हमें मिल जाएगा। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। तो इसका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन बनाएंगे। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे -5 और माइनस इसमें चेंज हो जाता है प्लस। यहाँ पर हम लिखेंगे 7 - 3 स्क्वायर -4 16 प्लस यहाँ से कितना है 4 16। इसको लिख सकते हैं आप 16 × 2 यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 4√2। बहुत सिंपल है। जब भी बात डिस्टेंस की आएगी तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करना है। अब देखिए थर्ड पार्ट के लिए बनाइए। यहां से a + a स्क्वायर प्लस b एंड प्लस b स्क्वायर। तो a + a कितना हो जाएगा 2। इसी टाइप में ये हो जाएगा हमारे पास 2b स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास बनेगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब इसमें से अगर हम 4 को बाहर लाएंगे तो ये 2 बन जाएगा और ब्रैकेट में रह जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0। हमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0, 0 एंड यहाँ पर आपको निकालनी है 36 एंड 15। तो फिर से सेम कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास हम अगर इसको नाम दे देते हैं लेट a = 0, 0 एंड b माना आपने 36 एंड 15। तो a b कितनी आएगी यहाँ से आप लिख सकते हैं 36 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 15 होल स्क्वायर। तो इनको आप स्क्वायर कर लीजिए
36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 36 और 36 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी यहाँ पर, 6 6 36, 6 3 18, 3 21, 6 3 18, 3 3 9 10, 8 9, यानी कि आपका 6 9 1 2 1 2 9 6 प्लस 225। अगर आप इनको ऐड करके लिखेंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 1 9 और 2 यहाँ पर आपका आ जाएगा 12, 1 2 2 4 और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारे ए बी की वैल्यू में मिल जाएगी। अगर रूट निकालना है तो निकाल के आप लिख सकते हैं, अदरवाइज यहीं पर आप छोड़ सकते हैं। अभी इसमें कह रहा है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। देखिए आपकी बुक में एनसीईआरटी में एक सेक्शन दिया गया है, उसमें आपको इस तरह कोई एक सेक्शन देखेंगे, आपको की बुक में बनाया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें 2 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, पॉइंट सी और आपको पॉइंट्स बी, सी एंड डी। अब आपको यहाँ इनके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आप इनके पॉइंट्स देख सकते हैं, आपकी बुक में दिए होंगे। इसके पॉइंट हैं आपके पास 4 0 और यहाँ पर है आपके पास 6 0। इसी टाइप में आपके पास है यहाँ 0 3 और 0 8। अब इसमें कहा कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। तो ए कितना है आपके पास 4 0 एंड बी कितना है 6 0। तो आप अगर यहाँ से ए बी निकालते हैं तो ए बी कितना आएगा 6 - 4 स्क्वायर प्लस 0 - 0 स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4 + 0 यानी कि √4 और आपको वैल्यू मिल जाएगी 2 यूनिट। तो ए बी हमें यहाँ से वैसे भी आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर 4 है और यहाँ से यहाँ तक की आपके पास 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी बचेगी 2 ही होगी ना, तभी तो दोनों को मिला के कितना हमारे पास 6। तो ये हमारा 2 भी कंप्लीट हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, आपकी बुक ही का क्वेश्चन है। डिटरमाइन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। डिटरमाइन द पॉइंट्स, आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि आपको पॉइंट्स दिए गए हैं 1 5 2 3 एंड, और थर्ड पॉइंट है हमारे पास कितना है -2 एंड 11 -11 आर कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर को हम समझ लेते हैं क्या होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11। देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कोलिनियर क्या होते हैं। कोलिनियर कहते हैं संरेख। संरेख का मीनिंग होता है एक ही रेखा में लाई करना या एक ही रेखा में स्थित होना। यानी कि जो भी हमारे पास पॉइंट होंगे वो एक ही रेखा में लाई करेंगे। लाइज ओनली सिंगल लाइन, यानी कि अगर मेरे पास ये 3 पॉइंट्स हैं तो अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करते हैं तो ये क्या कहलाएंगे कोलिनियर। तो तीनों पॉइंट्स का एक ही रेखा में लाई करने का मतलब होता है कि अगर आपके पास ए 1 5, बी आपके पास 2 3 और सी आपके पास -2 -11, देन फॉर कोलिनियर AC = AB प्लस कितना आना चाहिए BC। अगर हमारे पास
कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है तो तीनों पॉइंट्स कैसे होंगे हमारे कॉलिनियर। तो चेक करिए, AC निकालते हैं यहाँ से। तो AC देखिए AC कितनी होगी, तो AC निकाल लीजिए। AC कितनी आ रही है यहाँ पर A और C, तो कितनी आ रही है 1 + 2 + 5 + 11 स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 + 16 स्क्वायर, 5 प्लस ये यहाँ से आपका बैलेंस चेंज हो जाएगा। तो 16 और 16 की प्रोडक्ट कितनी आएगी, यहाँ से 36 9 16 256। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 + 2 5 6। अब आप इसको ऐड करके देख लीजिए वैल्यू कितनी बनेगी, यहाँ से 9 और 6 कितना है हमारा 15 और 5 यहाँ से आपका 6 और यहाँ 265। तो AC आ रही है हमारे पास, ये डिस्टेंस आ रही है। अब निकालिए आप AB। तो AC को हम यहाँ लिख देते हैं। AC अभी हमने निकाली है, ये आई है हमारे पास 265। AC हमने निकाली। अब हम निकालेंगे यहाँ पर AB। AB देखिए AB 1 - 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा हमारे पास 5 - 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 और 2 स्क्वायर 4। तो ये कितना है हमारे पास √5। तो ए भी हमारे पास आ गई है √5। ठीक है। अब आप निकालेंगे यहाँ पर BC। BC देखिए BC कितनी आ रही है BC। तो BC निकालेंगे यहाँ पर 2 + 2 + 3 + 11। ये हो जाएगा हमारे पास 4 स्क्वायर 16 प्लस ये आ जाएगा आपके पास 14 और 14 + 16 5 और यहाँ पर हमारे पास 14 196 196। तो अभी दोनों को ऐड कर लीजिए तो 9 और यहाँ से आपका 12 9 और 1 10 11 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 212 212। अब देखिए आपको क्या करना है, हमारे पास जो कंडीशन लिखी हुई है तो इस कंडीशन में आप इसकी वैल्यू पुट करके देखिए। जैसे आप देखेंगे कि AC जो अभी हमने निकाली है वो हमारे पास 265 और 265 का अगर आप अंडर रूट निकालेंगे तो ये अंडर रूट वैल्यू आपके पास √625 √265 प्रॉक्सी आएगी 16.27। इसी टाइप में हमने निकाली AB आएगी हमारे पास √5 2.23 और BC की वैल्यू आएगी √2.12 यानी कि आपके पास √212 अप्रॉक्सी 40.56। अगर हम इन तीनों वैल्यू को यहाँ पर इस कंडीशन में पुट करते हैं तो AC की वैल्यू हमारे पास AB की वैल्यू हमारे पास
2.23, यानी कि इसको आप अंडर रूट में ही पुट करिए। ये भी कितना है हमारे पास, √5 प्लस BC कितना है हमारे पास, √212। आप देखेंगे कि ये वैल्यू इक्वल नहीं है। अगर आप इनको ऐड करके देखेंगे वहाँ से तो 16.27 नॉट इक्वल टू 2.23 प्लस 14.56। आप इन दोनों को ऐड करके देखेंगे तो ये वैल्यू इक्वल नहीं आएंगी। तो इससे हमारा क्या रिजल्ट आता है कि दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। आप लिख दीजिए, जब ये वैल्यू इक्वल नहीं है देन ABC आर नॉट कोलिनियर। तो ये आपका एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 को करिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं, आपको चेक करना है यहाँ पर चेक वेदर, यहाँ पर आपके पास 5 -2 और 2 पॉइंट और है भी हमारे पास 6 4 एंड -7 -2। यहाँ पर 7 -2 आर द यहाँ पर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। सॉल्यूशन बनाइए यहाँ से, क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी ट्रायंगल होता है तो इसकी एनी 2 साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये हमारी 4 आइसोसेल्स ट्रायंगल्स एनी 2 साइड्स will be equal। तो देखिए इसमें अब हम ये तो नहीं कह सकते कि कौन सी साइड इक्वल होगी, तो आपको यहाँ पर चेक करनी पड़ेगी। तो A कितना है आपके पास 5 -2, B कितना है 6 4 और C 7 -2। तो इस तरह आपको यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ए बी निकालिए। ए बी कितनी आ रही है, ए बी आएगी हमारी 5 -6 प्लस -2 -4 स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 1 प्लस 6 36 √37। तो ए बी की वैल्यू आ गई है हमारे पास √37। अब आगे देखिए इसमें, अब निकालेंगे हम BC। तो BC देखिए, BC कितनी आएगी, BC निकालिए 6 -7 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 स्क्वायर, तो 1 प्लस 36 √37। तो BC कितनी आ रही है √37। अब आप निकालेंगे यहाँ से AC। तो AC देखिए, AC कितनी आ रही है, AC आ रही है 5 -7 और -2 और -2 आपका बन जाएगा +2। इससे ये कैंसिल करा दीजिए और AC आ जाएगी यहाँ पर आपके पास आएगा -2 स्क्वायर यानी कि 4। 5 -7 यहाँ पर -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर 4। तो AC आ रही है हमारे पास 2।
बी सी हमारे पास मैच की यहाँ पर, तो ए बी और बी सी इक्वल हैं। आप क्वेश्चन से देख रहे हैं यहाँ पर जो भी हमने सॉल्यूशन निकाला है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 10 ए बी इज इक्वल टू बी सी। Therefore, points ABC form a isosceles triangle। देखिए, अगर ये क्वेश्चंस कभी कभी आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए भी पूछा जा सकता है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये तीनों डिस्टेंस क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।